फिल्मों का सुपरस्टार जिसने सियासत में कदम रखा और लाखों नौजवान उसके पीछे चल पड़े। आखिर विजय का राज क्या है? सोचिए, एक फिल्मी हीरो जिसे लोग सिर्फ पर्दे पर इंसाफ करते हुए देखते थे, अचानक ऐलान कर देता है कि अब वो हकीकी सियासत में आएगा। चंद घंटों में लाखों लोग उसकी हिमायत में सड़कों पर निकल आते हैं। आखिर ऐसा क्या है विजय में कि जुनूनी भारत के नौजवान उसे सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि अपनी उम्मीद समझने लगे। जब पर्दे का हीरो हकीकत में मैदान में उतरा, भारत की रियासत तमिलनाडु, यह सिर्फ फिल्मों की सरजमीन नहीं बल्कि एक ऐसी रियासत है जहां कई फिल्मी सितारे सियासत में भी गैर मामूली कामयाबी हासिल कर चुके हैं। एमजी रामचंद्रन, जयललिता और अब एक और नाम विजय फिल्मों में वो गरीब का साथी बनता है, बदउनवानी के खिलाफ लड़ता है और हर फिल्म के आखिर में इंसाफ जीत जाता था। मगर सवाल यह था कि यह फिल्मों का हीरो हकीकी सियासत में भी कामयाब हो सकता है। और फिर एक दिन विजय ने ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे भारत की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अपनी जमात अपना रास्ता 2024 में विजय ने अपनी सियासी जमात के क़याम का ऐलान किया। यह सिर्फ एक नई पार्टी नहीं थी बल्कि एक नया सियासी पैगाम था। विजय ने कहा कि वो सियासत को सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवामी खिदमत के लिए देखता है। उसी लम्हे सोशल मीडिया पर उसके लाखों मद्दाह उसके कारकुन बनने लगे। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर नौजवान उसके साथ खड़े क्यों हैं? विजय की ताकत सिर्फ उसकी फिल्में नहीं, उसका असल सरमाया नौजवान है। बरसों से उसके फैन क्लब खून के अतियात देते रहे, कुदरती आफात में लोगों की मदद करते रहे, गरीब बच्चों में किताबें तकसीम करते रहे। जब उसने सियासत में कदम रखा तो यही फैन क्लब उसकी सियासी तंजीम का बुनियादी ढांचा बन गए। यानी उसने सिफर से तंजीम नहीं बनाई, वो बरसों पहले अपने मद्दाहों के जरिए ये बुनियाद तैयार कर चुका था। लेकिन क्या सिर्फ मकबूलियत इलेक्शन जितवा सकती है या आवाम को वादे भी चाहिए होते हैं? विजय ने अपनी तकारीर में तालीम, रोजगार, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और करप्शन के खात्मे को अपनी ताकत बनाया, अपनी सियासत का मरकज करार दिया। उसने कहा कि नौजवानों को मनशियात से बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खवातीन के लिए ज़्यादा महफूज माहौल और रियासती इदारों में इस्लाहात भी अहम नुकात में शामिल रहे। विजय के कई हामी ये उम्मीद रखते थे कि अगर उसे इक़्तिदार का मौका मिले तो वो अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को तरजीह देगा। क्या फिल्मी शोहरत काफ़ी थी? तमिलनाडु की सियासत आम सियासत नहीं, यहाँ अवाम जज्बात भी देखते हैं और कारकर्दगी भी। फिल्मी मकबूलियत आपको दरवाजे तक लेकर जा सकती है, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद फैसला आवाम ने करना है। इसीलिए विजय के लिए असल इम्तिहान जो शुरू हुआ वो अब मुकम्मल होने वाला है। और तारीख हमें बताती है कि बाज़ औक़ात एक अदाकार सिर्फ अदाकार नहीं रहता, वो एक तहरीक बन जाता है। विजय भी इसी मोड़ पर खड़ा है। अब फैसला फिल्मी पर्दा नहीं बल्कि आवाम ने करना है कि क्या उनकी गवर्नेंस बिल्कुल दुरुस्त है। आपके ख्याल में क्या फिल्मी मकबूलियत अभी अच्छी हुकूमत की ज़मानत हो सकती है या सियासत और फिल्म दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में आपको कौन सा ऐसा अदाकार लगता है जो सियासत में आएगा और छा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।